हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम कंटिन्यू करने वाले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तो हमने पिछले लेक्चर में खत्म किया पूरा वायरस, तो वायरस इसके साथ हमारा डन हो गया और आज हम पढ़ने वाले वायरस। तो हमारा आज का पॉइंट क्या होने वाला है? वायरस। वायरस तो ये ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर साल इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वायरस, वायरस से भी ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? वायरस, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया तो वायरस के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, बस 5-6 पॉइंट है इसके बारे में, यही आपको अच्छे से याद करने हैं, डायरेक्ट आपकी 4 मार्क्स से पक्के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, 1971 में, कितने 1971 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था ट्यूडाइनर। ट्यूडाइनर, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ट्यूडाइनर ने 1971 में डिस्कवर किया था वायरस को। वायरस से क्या होता है? इन्फेक्टियस एजेंट होता है जो कि डिसीज कॉज करता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए वायरॉइड्स, रॉइड्स मतलब क्या? एब्सेंट होना। ठीक है, एब्सेंट होना। तो वायरसेस के पास कुछ प्रेजेंट होता है जो कि वायरस में एब्सेंट होता है। तो वायरस किससे बना होता है? प्रोटीन कोड से बना होता है ना, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वायरॉइड्स मतलब क्या? एब्सेंट होना। तो क्या एब्सेंट होता है? प्रोटीन इसके पास एब्सेंट होता है, तो इनके पास क्या लैक होता है? तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? देखिए, लैक प्रोटीन कोड। लैक प्रोटीन कोड, तो इसके पास क्या नहीं होता? प्रोटीन कोड नहीं होता। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट देखिए, ये वायरॉइड जो होते हैं वो वायरस से स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। हमने वायरस को बैक्टीरिया से कंपेयर किया, तो वायरस कैसे होते हैं? बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं, लेकिन वायरसेस से भी स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो वायरस कैसे होते हैं? स्मॉलर देन वायरसेस। तो स्मॉलर देन वायरसेस। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। तो इनके वजह से पोटैटो के अंदर एक डिसीज होता है, उसे हम बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ठीक है, तो इसके वजह से डिसीज होता है। तो ये क्या होते हैं? इन्फेक्टियस एजेंट। मतलब कॉज करते हैं डिसीज, कॉजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। तो यही है, तो यही पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, वायरस के पास क्या था? प्रोटीन कोड प्रेजेंट था, मतलब प्रोटीन था और जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। अब इसके पास प्रोटीन तो नहीं होता, लेकिन इसके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो यहां पर मैं लिखता जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कैसा होता है? फ्री आरएनए होता है, फ्री आरएनए, याद रखना यार। ऐसा होता है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? आरएनए होता है, लेकिन आरएनए कैसे होता है? फ्री होता है, और इसका जो वेट होता है वो कैसा होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस आरएनए का क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यही पूछते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है? 1971 में टियोडाइनर ने डिस्कवर किया था इस इन्फेक्टियस एजेंट को, जिसका नाम है वायरस। ठीक है, वायरस मतलब क्या? इसके पास क्या होता है? प्रोटीन कोड लैक होता है। अब ये कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं वायरसेस से। उसके बाद ये क्या होते हैं? इन्फेक्टियस एजेंट, मतलब क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। तो पोटैटो के अंदर इसकी वजह से डिसीज होता है, उसे हम बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ठीक है, इसके पास प्रोटीन तो एब्सेंट है, लेकिन इसके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? आरएनए होता है, फ्री आरएनए होता है, और उस आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है? हाई होता है, क्या लो होता है? तो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट। ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट इन्फेक्टियस एजेंट, उसका नाम है प्रियॉन्स। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने वाले नेक्स्ट इन्फेक्टियस एजेंट, उसका नाम है प्रियॉन्स। तो मैं इरेज कर देता हूं। अब हम पढ़ने वाले प्रियॉन्स, तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रियॉन्स। तो पहले हमने देखे थे वायरसेस, उसके बाद वायरस, और ये थर्ड नंबर के क्या हो गए? प्रियॉन्स हो गए। ठीक है, तो प्रियॉन्स क्या होते हैं? इन्फेक्टियस एजेंट। इन्फेक्टियस एजेंट मतलब क्या? जो भी डिसीज कॉज करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसे हम बोलते हैं इन्फेक्टियस एजेंट। तो क्या होते हैं? इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं।
और ये किससे बने होते हैं, मतलब इसके पास क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। ठीक है, तो प्रियॉन्स क्या होती है, इन्फेक्टियस एजेंट होती है, उसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। अभी इन्फेक्टियस एजेंट होंगे मतलब कुछ डिसीज तो कॉज करते होंगे ना, तो इनकी वजह से जो डिसीज होती है कौन से डिसीज होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज करती है। कौन सी, न्यूरोलॉजिकल डिसीज। न्यूरोलॉजिकल डिसीज मतलब ये कौन से, नर्वस सिस्टम में क्या करती है, इन्फेक्शन करते हैं, मतलब हमारे ब्रेन को क्या, ब्रेन को इन्फेक्शन करने का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया, न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज करते हैं। अभी इसके बाद हमने देखा इसकी साइज, थर्ड पॉइंट साइज। हमने वायरस की साइज बैक्टीरिया से छोटी थी, अब वायरस से छोटे थे, लेकिन प्रियॉन्स के बारे में हमने देखा तो इनकी साइज वायरस के जैसी होती, मतलब सेम होती। वायरस की और प्रियॉन्स की साइज कैसी होती, सिमिलर साइज होती है। तो सिमिलर इन साइज लाइक वायरसेस। सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। समझ में आ गया आपको, तो वायरसेस के जितनी इसकी साइज होती है। इसके बाद इससे जो डिसीज होते हैं, ठीक है, तो हमने वो देखने वाले डिसीजेस। ठीक है, तो ये डिसीज कौन सी कॉज करती है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज। इसके वजह से कैटल के अंदर एक डिसीज होता है, ठीक है, तो मतलब मोस्ट कॉमन डिसीज कैटल के अंदर, उसे हम बोलते हैं मैड काउ डिसीज। ब्रेन को अफेक्ट किया तो क्या हो जाएगी, काउ मैड हो जाएगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, मैड काउ डिसीज। कॉमनली हम इसे क्या बोलते हैं, मैड काउ डिसीज। और इसका ही दूसरा नाम कहते हैं बोविन बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। एन्सेफेलो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, या फिर इसे हम बीएसई भी बोल सकते हैं। ठीक है, बीएसई बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। तो ये किसके अंदर, कैटल के अंदर डिसीज होता है। अगर वैसा ही इन्होंने ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन किया, ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, मतलब ब्रेन को अफेक्ट करेगा, तो ह्यूमंस के अंदर जो डिसीज होता है उसे हम बोलते हैं सीआर जाकोब डिसीज। ठीक है, या फिर CJD। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। मैं एक बार आपको रिकैप कर देता हूँ। देखिए, प्रियॉन्स क्या होते हैं, एक इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं, जो कि अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एक कौन सा डिसीज कॉज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, मतलब हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। इनकी साइज कैसी होती है, वायरस से जितनी इनकी साइज होती है। इनकी वजह से जो भी डिसीज होते हैं, एक तो कैटल के अंदर डिसीज कॉज करते हैं और ह्यूमंस के अंदर डिसीज कॉज करते हैं। कैटल्स के अंदर ये डिसीज कॉज करते हैं, उसे हम बोलते हैं मैड काउ डिसीज। कॉमन नेम क्या है, मैड काउ डिसीज, और इसे हम बोलते हैं बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, और ह्यूमंस के अंदर जो डिसीज कॉज करते हैं उसे हम बोलते हैं CJD और सीआर जाकोब डिसीज। तो ये हो गया प्रियॉन्स के बारे में। हम इसके बाद बढ़ते हैं लाइकेंस की तरफ। हमारा लास्ट एजेंट बताएं, मतलब लास्ट एक पॉइंट बचा है लाइकेंस। तो ये कोई इन्फेक्टियस एजेंट नहीं होता। ठीक है, तो आपको याद रखना है लाइकेंस इंपॉर्टेंट हो गए। तो इन्फेक्टियस एजेंट हमारे यहीं पर ही खत्म हो गए 3। तो अब हम देखने वाले लाइकेंस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लाइकेंस के बारे में। तो यहां पर मैं लिखता हूं लाइकेंस। तो लाइकेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, लाइकेंस तो मुझे मतलब ये मेरा भी पसंदीदा पॉइंट है लाइकेन, तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो लाइकेंस क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एसोसिएशन बिटवीन algae एंड फंगी। अलगी एंड फंगी का क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मतलब अलगी और फंगी एक दूसरे के साथ आते हैं और इनकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। ठीक है, वे लाइकेंस जो भी अलगी का पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करता है, मतलब अलग अलग कंपोनेंट, या फिर यहां पर मैं लिखता हूं अलग अलग कंपोनेंट, जो भी अलगी लाइकेंस के अंदर होती है, जो भी पार्ट, उसे हम बोलते हैं फाइकोबायोन। क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन। अलग अलग कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, फाइकोबायोन। फाइको मतलब क्या, अलगी। इसके बाद हमने देखा
तो जो फंगल का कंपोनेंट होता है, फंगल पार्ट, फंगल कंपोनेंट लाइकेंस के अंदर, उसे हम बोलते हैं माइकोबायोम। माइकोटा मतलब क्या, फंगाई, माइकोबायोम। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए अलगी कैसी होती है, एटोट्रॉपिक या फिर हेटरोट्रॉपिक। अलगी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है ना, तो ये कैसे होंगे, एटोट्रॉपिक। एटोट्रॉपिक होंगे ना। और ये देखिए फंगाई कैसी होती है, हेटेरोट्रॉपिक, मतलब ये जो हमारा फंगल कंपोनेंट है ये कैसा होगा, हेटेरोट्रॉपिक। समझ में आ गया, हेटेरोट्रॉपिक मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। तो यहां पर देखिए ये जो अलगी क्या करती है, प्रिपेयर करती है फूड, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती है, प्रिपेयर करती है फूड फॉर फंगाई। ठीक है, मतलब इसके वजह से क्या हो रहा है, इसे फायदा हो रहा है ना, तो यहां से इसे फूड मिल रहा है, तो इसके वजह से इसे फायदा हो रहा है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होती है, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं ना, ये तो फूड नहीं बनाते लेकिन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं शेल्टर, प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल एंड वाटर फॉर अलगी फ्रॉम सॉइल। तो देखिए हेटेरोट्रॉपिक के मतलब ये क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं। फूड किसे मिलता है, हमारे हेटेरोट्रॉपिक मतलब किसे, फंगाई को मिलता है। तो फंगाई को इससे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। समझ में आ गया। अभी यहाँ पर देखिए फंगाई भी इसके लिए कुछ करता है, क्या बनाता है, इसके लिए घर बनाता है, मतलब शेल्टर प्रोवाइड करता है और सॉइल से मिनरल एंड न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है और ये हमारे अलगी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, दोनों को भी एक दूसरे को फायदा हो रहा है। और इसी रिलेशनशिप को प्लस प्लस रिलेशनशिप हो गया ना इनका, तो इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। तो आपको याद करना है, हमारा जो 12 का चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इसके अंदर भी आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो अभी तक यही याद रखिए, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला, नोट करके लिखिए। तो यहाँ हमारा लाइकेंस होता है, कैसे होते हैं, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होती है। ठीक है, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर मतलब क्या, ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, तो डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। ठीक है, तो पोल्यूटेड एरियाज, तो आपको समझ में आ गया होगा। लाइकेंस क्या होती है, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, मतलब ये जहां पर भी पोल्यूशन ज्यादा है वहां पर ये ग्रो नहीं करते। अब पोल्यूशन कौन सा, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, जहां पे भी एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है, कौन सा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वहां पर लाइकेंस ग्रो नहीं करते। अब लाइकेंस वहां पर ग्रो नहीं कर रहे, मतलब ये क्या है, वो एरिया कैसा है, पोल्यूटेड है। आपको समझ में आ जाएगा। जब हमने देखा पास्ट ईयर्स में, मतलब बहुत साल पहले, जब फैक्ट्रीज कम थी, मतलब कारखाने, फैक्ट्रीज कम थी, तब क्या थी, एनवायरमेंट में पोल्यूशन कम था, एयर का पोल्यूशन। लेकिन जैसे ही फैक्ट्रीज बढ़ गई वैसे ही पोल्यूशन बढ़ गया। पोल्यूशन बढ़ गया तो मतलब जो कि पहले मतलब पास्ट ईयर्स में लाइकेंस बहुत ज्यादा थे क्योंकि फैक्ट्रीज कम थी। अब फैक्ट्रीज बढ़ गई मतलब पोल्यूशन बढ़ गया, तो लाइकेंस क्या हो गए, कम हो गए। तो इसी से हमें पता चला कि पोल्यूशन की वजह से क्या हो रही है, लाइकेंस घट रही है, मतलब लाइकेंस पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। तो लाइकेंस क्या होते हैं, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा वायरस देखा, प्रियॉन्स देखा और उसके बाद हमारे लाइकेंस देखे। तो लाइकेंस के बारे में हमने क्या देखा, ये क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द अलगी एंड फंगी। अलगर कंपोनेंट को हम बोलते हैं फाइकोबायोन एंड फंगल कंपोनेंट को हम बोलते हैं माइकोबायोन। अलगर कंपोनेंट कैसा होता है, एटोट्रॉपिक होता है, जो कि क्या बनाता है, फूड बनाता है फॉर फंगाई। एंड जो फंगल कंपोनेंट कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक, ये प्रोवाइड करता है शेल्टर, एब्सॉर्ब करता है मिनरल एंड वाटर फ्रॉम अलगी। तो एक दूसरे को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, मतलब प्लस प्लस का रिलेशनशिप हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। और लाइकेंस क्या होते हैं, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, मतलब एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के साथ मतलब इसके साथ हमारा क्या हो गया है, चैप्टर खत्म हो गया है। वैसे ही मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।